कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी जमहूरियत को कत्ल करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के असेंबली मेंबरान खरीदो फरोख्त पर यकीन नहीं रखते। हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी ने कुणाल चौधरी से बातचीत की है। मध्य प्रदेश में रात से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ विधायक कुणाल चौधरी हैं। कुणाल, रात से विधायकों का था कि कांग्रेस के विधायकों को किडनैप कर लिया गया। आपके बड़े अच्छे मित्र हैं या राजनीतिक गुरु भी हैं जीतू पटवारी, वो जयवर्धन सिंह गए, फिर दिग्विजय सिंह साहब गए। ये ड्रामा खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है? देखिए, कुछ भी कोशिश इस लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश कर ले, इस देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश कर ले, और जिस प्रकार से इस देश में गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश करी जा रही है, चाहे कितनी कोशिशें कर ले, इस लोकतंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। और मध्य प्रदेश वो जगह है जहाँ का विधायक बिकाऊ नहीं है, जहाँ का विधायक टिकाऊ है। और मध्य प्रदेश की जनता ने जो सिरोधार किया है, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता है, बेहतर प्रबंधन के साथ सरकार चल रही है और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ सरकार चल रही है। कोऑर्डिनेशन बेहतर है, मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उनसे अनुभवी कोई नहीं। तो क्या अब दिल्ली आ रहे हैं तो वो ही मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के संकट मोचक कमलनाथ रहे हैं? स्पष्ट है, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री है, बेहतर प्रबंधन के साथ, और सभी लोगों का भरोसा कमलनाथ जी पे है। और वो जिस प्रकार से जनता के हितैषी काम कर रहे हैं, बेहतर उसके साथ काम कर रहे हैं। सभी लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब एक हैं। कांग्रेस के विधायक सब एक हैं, लेकिन कल दिग्विजय सिंह खुद कह रहे थे कि एक खुलासा होगा, खरीद फरोख्त की बात है। तो क्या जो निर्दलीय और बसपा के विधायक हैं या कांग्रेस के भी जो विधायक हैं आदिवासी, उनको खरीदने की कोशिश की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि कैसे इस देश के लोकतंत्र पे उन्हें भरोसा नहीं है, इस देश के संविधान पे उन्हें भरोसा नहीं है, किस प्रकार से इन संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जाए, किस प्रकार से इस लोकतंत्र का कत्ल किया जाए। हर वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है जो लोकतंत्र और संविधान के मुताबिक नहीं है। पर कितनी कोशिशें कर ले, इस मध्य प्रदेश में कामयाब नहीं होंगे। सरकार को कोई संकट नहीं है, सरकार संकट से बाहर आ जाएगी। चेहरा देख लीजिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है। बेहतर जनता की सेवा करेंगे, और जनता से आग्रह, ये लूट का पैसा जो इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिए 15 साल में कितना लूट भारतीय जनता पार्टी। रात भर की मेहनत आपके चेहरे पर अभी भी कहीं हावी नहीं हुई? नहीं, मेहनत बिल्कुल स्पष्ट है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो सेवा करना होगा, रात क्या 10 रात जगेंगे, कोई फर्क नहीं। तो ये कुणाल चौधरी हैं जो दावा कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, उनके कहीं कोई खतरा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के और जो निर्दलीय विधायक हैं वो कहीं नहीं जा रहे। कैमरामैन विपिन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में क्या कुछ सियासी हलचल है उससे लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस के तमाम लीडर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम सब एक हैं, कांग्रेस हुकूमत को कुछ ख़तरा नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पस मंज़र में जिस तरह से पूरी रात वहाँ पर उथल पुथल देखी गई, उसी के ताल्लुक से चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी का। अशरफ, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। आपकी भी बहुत सारे लीडरों से बात हो रही है, क्या कुछ अभी वहां पर हालात नजर आ रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस करने वाली है। अशरफ, देखिए हिना, यहाँ कांग्रेस के जितने नेता हैं या सरकार के जितने नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो लोग दावा तो यही कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया, हमने मैनेज कर लिया। मैं इस वक्त मध्य आंचल भवन में हूँ जो यहाँ पर है, और इस भवन में 2 मंत्री हैं, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, और 3 विधायक जो यहाँ कल रिसोर्ट में थे, AS कसाना, कमलेश्वर जाटव और रणवीर सिंह। ये लोग अभी भी इसी मध्यांचल भवन में और इस वक्त बंद कमरे में जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह बातचीत कर रहे हैं। अब जबकि अब से थोड़ी देर पहले मेरी जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह से भी बात हुई, कुणाल चौधरी भी यहीं पे हैं, उनसे भी बात हुई। सभी दावा ये कर रहे हैं कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है, संकट कोई नहीं है, सरकार पर कोई खतरा नहीं। लेकिन अभी भी बंद कमरे में जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सरकार दावा यही कर रही है, अगर सब कुछ ठीक होता तो 3 विधायकों के साथ बंद कमरे में बैठक करने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक रूप से पक रहा है, जो यहां पे अंदर उसका असर भी नजर आ रहा है। क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब से कुछ ही देर बाद करीब 11:30 के आसपास मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आ रहे हैं। तो कितना
अहम हो गया और कितना गंभीर ये मामला है, इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ को खुद आना पड़ रहा है दिल्ली। कमलनाथ आमतौर पर कांग्रेस के लिए संकट मोचक है, आज जब उनके पास सरकार के ऊपर संकट बन रहा है तो खुद वो अपना मध्य प्रदेश छोड़कर यहां दिल्ली आ रहे हैं और 11:30-12 बजे आएंगे। उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी, क्या हो रहा है, कैसे क्योंकि एक माना यही जाता है कि कांग्रेस के लिए कमलनाथ एक संकट मोचक है और वो सबसे अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, और यही दावा यहां के जो विधायक है वो भी कर रहे हैं कि देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री और नेता कमलनाथ हमारे साथ है, कहीं कोई खतरा नहीं है। हिना, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि कमलनाथ सबसे अच्छी तरह से कांग्रेस के तमाम तर मसलों को हल करते रहे, अब ऐन उनकी नाक के नीचे से उनके ही कुछ विधायक निकल जाते हैं, अरकाने असेंबली निकल जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। ये रातों रात तो नहीं हुआ, बहुत पहले से ही चल रहा होगा। और सबसे अहम बात ये कि मध्य प्रदेश में लगातार हम देखते रहे हैं कि कांग्रेस खुद कहीं ना कहीं बटी हुई नजर आ रही है शुरू से ही। बिल्कुल हिना, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 अलग अलग धड़ों में बटी हुई नजर आती है, लेकिन इस वक्त जो है दिग्विजय सिंह का जो गुट हो या कमलनाथ का, वो दोनों साथ हैं और ये बहुत साफ है। लेकिन ये कहना कि कमलनाथ की नाक के नीचे से है सब कुछ होता रहा, उन्हें पता नहीं लगा, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कल खुद दिग्विजय सिंह ने न्यूज़ 18 से हमारे साथ खुद बात करते हुए कहा था कि कुछ बड़ा खुलासा होगा, और उनसे पहले एक दिन पहले उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का प्रलोभन दिया जा रहा है। कल उन्होंने कहा कि चार्टेड प्लेन से बीएसपी और एसपी के विधायक और निर्दलीयों को लेके आया, वही सब यहां नजर भी आ रहा है। तो चीजें कांग्रेस के जो आला नेता है, सरकार को उनको पता था, और उसको हाँ ये कह सकते हैं कि ये लोग टाइमली मैनेज नहीं कर पाए, और इसी तरह से आनन फानन में तमाम यहाँ पे आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं और अब मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिना और अशरफ, दिग्विजय सिंह लगातार अहम चेहरा रहे हैं, सियासत के जाने माने खिलाड़ी भी माने जाते हैं, कांग्रेस के कदावर नेता रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ मुनहसर करता है। अशरफ, बिल्कुल, वो सबसे पहले तो उन्होंने ही यहाँ दिल्ली में इस चीज का खुलासा किया था कि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनको 25 से 30 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। ये उन्होंने ही परसों किया था, और फिर कल उन्होंने ये कह दिया था कि चार्टेड प्लेन से उनको सबको लेके जा रहे, तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी। और रात में जिस तरह से वो ITC गुरुग्राम गए, होटल में गए और वहां जाकर सब पूरा जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला वो सब हुआ, देखा गया, उनको एंटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की बातों में या ये कहा जाए कि उनको पहले से इस सब चीजों की जानकारी थी, जिसका उन्होंने सुबह संकेत दे दिया था। है ना? और अशरफ, बीजेपी की जानिब से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस खुद अपनी तोड़फोड़ का शिकार रही है, हमने कुछ नहीं किया। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बीजेपी का मध्य प्रदेश में लगातार ये दावा करते आ रही है कि हम सरकार जब चाहे मिल जाए, बड़े बड़े जो भाजपा के नेता है, लेकिन अब ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो ये बड़ा अजीब सा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा का हाथ है, और जीतू पटवारी ने तो खुद जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा है, पर्दाफाश किया जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। हिना जी, अशरफ, इस सब के बीच में आपसे जानना चाहेंगे शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहां पर हैं इस वक्त, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ होने वाली है, उसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे। अशरफ, हिना, देखिए, शिवराज सिंह चौहान वैसे तो यहाँ कल रात से हैं, JP नड्डा के निजी कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उनका आने का मकसद यहाँ पर इसी पूरी जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ विधायकों को खरीद फरोख्त का, उसी में शामिल है। अभी भी यहाँ दिल्ली में मौजूद है, वो यहीं पे इसी मध्यांचल भवन में रुकते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं है, रात से वो गायब है। नरोत्तम मिश्रा भी यहीं है, कहाँ है कोई किसी को नहीं जानकारी है, या ये कहा जाए कि कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो दिल्ली में मौजूद हैं। हिना जी अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार मध्य प्रदेश की सियासी हलचल पर हमारी नजर भी बनी हुई है।